प्रतापगढ़ की जनता के लिए होली का त्योहार काफी खास रहने वाला है, क्योंकि होली से पहले ही प्रदेश के सीएम ने जनता को तोहफे जो दे दिए हैं। बल्लभगढ़ को प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनता को होली पर 3 तोहफे दिए, जिनमें पहला तोहफा लघु सचिवालय है। अब बल्लभगढ़ में लघु सचिवालय बनने से क्षेत्र की जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे जनता की समस्याओं का हल मिल सकता है। साथ ही वुमेन्स डे से पहले बल्लभगढ़ की बेटियों को सुषमा स्वराज महिला कॉलेज समर्पित किया गया। साथ ही ऐतिहासिक नगरी में रानी की छतरी का जीर्णोद्धार कर लोगों को समर्पित की गई। इन सभी कार्यक्रमों के बाद सीएम ने जनता को संबोधित किया। बता दें कि बल्लभगढ़ को 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजना की सौगात मिली है, जिसमें महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। राजा नाहर सिंह के नाम का बल्लभगढ़ और इस इलाके में अलग ही क्षेत्र है। ये सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। साथ ही सीएम ने आगे कहा कि बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कार्य कराया गया। साथ ही वित्त मंत्री होने के नाते 1,83,000 करोड़ के बजट की घोषणा के साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे हरियाणा की जनता मेहनतकश है। बड़े राज्यों में हमारे प्रति व्यक्ति की आय ज्यादा है। और सीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि गलत काम करने वालों की अवैध संपत्ति पर हमने प्रहार किया है। आज भी इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने आकर हरियाणा में काम करने की बात कही और सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। ये सुनिश्चित किया गया कि परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया। पात्र लाभार्थियों के पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से बने और ये सुनिश्चित किया गया कि 3 लाख तक की वार्षिक आय तक के 8 लाख परिवारों को भी 1,500 रुपए वार्षिक के साथ इस योजना का लाभ देने का फैसला किया गया। साथ ही करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड राजनीति पर प्रहार करते हुए और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 राज्यों में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तीसरे राज्य में भी समर्थित सरकार हमारी बनेगी। उसमें एक लघु सचिवालय, सब डिविजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है। और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें। तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ की जनता को इसको अर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ पूर्वोत्तर के 3 राज्य जिनके चुनाव परिणाम प्राय पूर्ण हो चुके हैं, आ चुके हैं, जिसमें त्रिपुरा और मेघालय, इसमें स्पष्ट बहुमत आया है। और नागालैंड में भी एक प्रकार से कांग्रेस साफ हो गई है और निश्चित रूप से वहाँ का जो शासन बनेगा उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। क्योंकि बहुमत जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध आया है, हमारे लोग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ऐसा तीनों राज्यों में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये जो बनी है, इस अवसर पर भी मैं हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम हम करेंगे, हो सकता जनता कर दे। कार्यकर्ताओं को 3C का नारा दिया है, क्या है? 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री। और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री। मुख्यमंत्री जी, समस्याओं का समाधान कब होगा? सरपंचों की जो समस्या है या फिर उनके वो सुझाव दे रहे हैं कि उनके बजट को बढ़ाया जाए, ई टेंडरिंग को, वो समाधान कब होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से हम बदलेंगे। लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मुख्यमंत्री जी, इतना ही अंतर है।